दोस्तों, भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने के बाद से पूरे देश में भय और चिंता का माहौल बन गया है। लोग इस वेरिएंट के बारे में कई अटकलें लगा रहे हैं। कोरोना का ये वेरिएंट पिछले वेरिएंट से कितना खतरनाक है और भारत सरकार इसको फैलने से रोकने के लिए क्या क्या तैयारियां कर रही है तथा कोरोना वैक्सीन इस वेरिएंट पर कितनी प्रभावशाली है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइज यार, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये वायरस कहां से फैलना शुरू हुआ और अब तक किन किन देशों में फैल चुका है। तो आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका में सामने आया था और उसके तुरंत बाद बोत्सवाना में भी इसका मामला सामने आया था। इस बुधवार तक दक्षिण अफ्रीका में इसके 8,561 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है और प्रत्येक दिन संक्रमितों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। अब तक यह वायरस 20 से अधिक देशों में पहुंच चुका है, जिनमें दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, इजराइल, बेल्जियम, हांगकांग जैसे देश शामिल हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का कहना है कि उनके देश में भी वायरस ने दस्तक दे दी और कई लोग संक्रमित हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये वेरिएंट पिछले वाले वेरिएंटों से कितना खतरनाक है। तो इस वेरिएंट को पिछले वेरिएंटों से 6 गुना ज़्यादा संक्रामक माना जा रहा है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सोमिया का कहना है कि भारत में सबसे अधिक मौतें डेल्टा वेरिएंट से हुई थी और नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से कितना खतरनाक है ये पता करने में अभी 7 से 10 दिन का समय लगेगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में जिन लोगों में ओमिक्रॉन के शुरुआती मामले सामने आए थे उनमें सिरदर्द, बदन दर्द, थकावट के लक्षण थे। हालांकि उन्होंने सावधानियां बरतने पर पूरा जोर दिया। उन्होंने बताया कि कोरोना के इस वेरिएंट में सबसे ज़्यादा म्यूटेशन हुए हैं, जो कि 50 है। इनमें 30 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन क्या होता है दोस्तों, कि इसके माध्यम से ही वायरस शरीर में जाता है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि अभी जो वैक्सीन उपलब्ध है वो इस नए वेरिएंट पर कितनी असरदार होंगी। तो आपको बता दें कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये साफ कर चुका है कि नया वेरिएंट पिछले वेरिएंटों से अधिक संक्रामक व खतरनाक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महामारी विज्ञान और संचार रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा है कि अभी यह कहना मुश्किल है कि कोरोना वायरस के खिलाफ टीके ओमिक्रॉन के खिलाफ प्रभावी हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि इन टीकों को कोरोना के तत्कालीन वेरिएंट को देखते हुए बनाया गया है। ओमिक्रॉन वायरस नया वेरिएंट है, इसलिए टीकों के इस पर कैसा प्रभाव होगा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन राहत की बात यह है दोस्तों कि ब्रिटेन में हुए ताज़ा शोध में यह सामने आया है कि कोविशील्ड वैक्सीन, जिसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने बनाया है, लगने के बाद लोगों में जोरदार रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हुई है। यह शोध कोविशील्ड के अलावा दुनिया भर में लग रही 7 अन्य वैक्सीनों पर किया गया। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि भारत में कोरोना के इस नए वेरिएंट के मिलने के बाद क्या क्या असर पड़ेगा और सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या करने वाली है। तो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जाए तथा जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। साथ ही देशव्यापी पाबंदियों को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 15 दिसंबर से रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की योजना पर भी फिलहाल ब्रेक लग गया है। इंटरनेशनल यात्रियों के लिए भी नई गाइडलाइन के साथ साथ कई राज्यों ने घरेलू यात्राओं के लिए भी नियमों को सख्त कर दिया है। सभी छोटे तथा बड़े एयरपोर्टों और बंदरगाहों पर स्क्रीनिंग करने का ऐलान कर दिया गया है। अन्य देशों के साथ लगती जमीनी सीमाओं पर भी स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपील की है कि लोग गैर जरूरी यात्रा करने से बचें। भारत में संदिग्ध मामलों की पुष्टि करने के लिए 19 लैब हैं और जरूरत पड़ने पर 50 और लैब तैयार की जाएंगी। मतलब साफ है कि अभी स्थिति उतनी गंभीर नहीं हुई है और लॉकडाउन लगने के चांसेस भी बहुत कम हैं। तो दोस्तों, भले ही भारत में नए वेरिएंट के मामले ज़्यादा नहीं पाए गए हों, फिर भी वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें और अनावश्यक घर से ना निकले। यदि घर से निकलना जरूरी हो तो मास्क पहनकर ही बाहर जाएं व भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। आपको कोरोना से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहेगी, इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।